जो लोग का ध्यान रखते हुए, हेल्थ कॉन्शियस को देखते हुए कम मीठा का उत्पाद बनाया गया, ताकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम दूध तो लाते हैं लेकिन हमारे पास पाउडर प्लांट नहीं है। आज गांव-गांव में सुधा का उत्पाद पहुंचने लगा। सुधा डेयरी बरौनी में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुधा डेयरी बरौनी के प्रबंध निदेशक रविंद्र मोहन प्रसाद, अध्यक्ष विजय शंकर सिंह, निदेशक मंडल के सदस्यगण सहित कई डेयरी के पदाधिकारी गण एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर डेयरी प्रबंध निदेशक रविंद्र मोहन प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही अपने दिए गए भाषण में डेयरी की उपलब्धि और आने वाले समय में डेयरी की रूपरेखा के बारे में बताया। पूरे भारत में उल्लास के रूप में मनाया जा रहा है। आज बरौनी डेयरी के प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रिय प्रबंधनी, प्रिय अध्यक्ष महोदय, प्रिय निदेशक मंडल के माननीय सदस्य, इस संस्था से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सहकारिता से जुड़े हुए हमारे पास पड़ोस के भाई बहन को अभिनंदन, सादर प्रणाम। यह त्योहार उन वीर जवानों के लिए है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया, और उन्हीं के आजादी के बल पर आज हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। आज समर्पण तथा त्याग का दिन है, एक शपथ का दिन है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस दुख क्षण के बारे में दो शब्द बयान करना चाहूँगा। विगत एक वर्ष का कार्यकाल परिवर्तन तथा समीक्षा का समय है। जहां तक संग्रहण की बात है, दूध संग्रहण, तो पिछले साल के तुलना में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे किसान बंधु का सही समय पर भुगतान, प्रोक्योरमेंट से जो भी सामग्री का उत्पादन हुआ उसका विक्रय, हमारे किसान बंधु का बोनस सभी को समय पर की गई है। साथ ही साथ हमारे चेयरमैन साहब, निदेशक मंडल के माननीय सदस्य की एक इच्छा थी कि ग्रामीण लेवल पर एक ग्रामीण विपणन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। हमें अच्छा सौभाग्य तथा संयोग मिला, उसके तहत हम काम करना शुरू किए और बरौनी का ग्रामीण विपणन व्यवस्था पूरे बिहार में एक मजबूती दिलाया। आज गांव-गांव में सुधा का उत्पाद पहुंचने लगा। हमारे सचिव बंधु का आय में वृद्धि देखी गई। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो दूध का डाइवर्सन होता था उसमें भी कमी आई। तो यह एक पहला प्रयास था और इसमें प्रयास की जाएगी कि आगे कैसे इसको और बढ़िया बनाया जा सके। विपणन कार्य प्रणाली में भी सुधार लाया गया। लंबे दिनों से कहीं कहीं विपणन व्यवस्था में कुछ देखी गई, साथ ही साथ प्रोडक्ट में जो है 80 से 85% बढ़ोतरी देखी गई। तो विपणन में भी सुधार आया है। प्रोडक्ट डेयरी का संचालन भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सुनिश्चित की गई तथा उत्पाद का उत्पादन उसमें समय अनुसार से पूरा किया जा रहा है। कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की योजना है, जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र पर जो धीरे धीरे दूर हो चुका था उसको जीवंत अवस्था में लाया जा चुका है। गुजिया, जिसमें फेडरेशन से हमें सहमति मिली, और चूंकि दृष्टिकोण बदलने के पीछे एक कारण था
कि जो भी खोआ का मिठाई है उसमें क्या होता है, उसका जीवन काल जो उसके चीनी से ही बढ़ाया जाता है। तो आज जो लोग का ध्यान रखते हुए, हेल्थ कॉन्शियस को देखते हुए कम मीठा का उत्पाद बनाया गया ताकि ज्यादा दिन तक बाजार में टिकाऊ रहे। इसके अलावे जो हमारे डेयरी सहकर्मी हैं काफी दिनों से उम्मीद कर रहे हैं उनके भलाई के लिए, चाहे आगे भविष्य के लिए, उस पर हमारा काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है, उनके सपना को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और करेंगे। कम समय 1 वर्ष का अगर समीक्षा करेंगे तो संस्थागत बदलाव हुआ है। समय पर समिति का भुगतान, हमारे डेयरी सहकर्मी का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किए हैं। साथ ही साथ इस डेयरी को कैसे अपग्रेड करें, हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम दूध तो लाते हैं लेकिन हमारे पास पाउडर प्लांट नहीं है। फिर भी सरकार में एक योजना हम दे चुके हैं पाउडर प्लांट लगाने के लिए, ड्रायर लगाने के लिए, और उम्मीद है कि अगले वर्ष तक ये योजना सक्सेस हो जाएगा। ग्रांट बेसिस पर हमें दूसरे डेयरी में भटकना नहीं पड़ेगा। और यह सब जो सहयोग हमको मिला उसमें हमारे बरौनी डेयरी के जितने भी कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी, सिक्योरिटी, साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष महोदय तथा माननीय निदेशक मंडल का सदस्य के तरफ से काफी सहयोग मिला है। और उसी सहयोग के बदौलत हम कम समय में इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से सहयोग बना रहे तो आगे इसे डेयरी जो है बिहार के सबसे 1 नंबर पर डेयरी थी, ये भारत के शीर्षों में आगे आने का प्रयास करेगा। इसी